आज मैं अपन यहाँ पे सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिशों का गुणा करने पर यदि गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल अथवा क्रॉस गुणनफल कहते हैं। सदिश गुणनफल के लिए दिए गए दो सदिशों के मध्य क्रॉस का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं और दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के परिमाण व उनके मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के तुल्य होता है एवं परिणामी सदिश की दिशा उस तल की लंबवत होती है जिसमें दोनों सदिश विद्यमान होते हैं। यह दिशा दाएं हाथ के नियम या दक्षिणावर्ती पेच नियम से निर्धारित होती है। माना कि हमारे पास दो सदिश हैं ए व बी, उनके मध्य कोण है थीटा। तो सदिशों के परिमाण ए व बी हैं और इनका सदिश गुणनफल तब होगा ए क्रॉस बी इंटू ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू उनके मध्य जो कोण है उसकी ज्या यानी साइन थीटा, और ये तो हुआ ए क्रॉस बी का परिमाण। साथ में एन कैप और जोड़ रखा है, एन कैप हो जाएगा ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत। ये ए है वेक्टर और ये अगर बी है तो ए क्रॉस बी अगर आप कह रहे हैं तो ए से बी की तरफ चलेंगे तो हमारे पास जो घूर्णन है यानी उस तरह से स्क्रू किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो इसकी दिशा इधर होगी। और यही यदि बी क्रॉस ए होता तो स्क्रू नीचे की तरफ जाता तो उससे बनने वाले तल के नीचे की ओर। इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हम देखेंगे आगे एक दोनों की दिशा अलग अलग विपरीत होती है, इसलिए माइनस आता है। यहाँ एन के परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश है और इसकी दिशा सदिश ए व बी के तल के लंबवत होती है। यदि परिणामी सदिश कैपिटल आर हो तो आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा एन कैप। एक पुनः ये बता रखा है और इस तरह से हम इसको आर के परिमाण को ए बी साइन थीटा लिखते हैं। परिणामी सदिश आर की दिशा अर्थात एकांक सदिश एन कैप निर्धारण कैसे करेंगे, उसका जो सबसे अच्छा नियम है वो है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को सदिश ए से बी की ओर मोड़ें तो सीधा अंगूठा उनके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा और इस नियम को चित्र 4A के अंदर बता रखा है। ये ए तल है और ये बी तल है, ए इधर है बी इधर है, ए से बी की ओर तल है और फिर यहाँ पे अंगुलियाँ ए से बी की तरफ को दर्शा रही है तो अंगूठा ए क्रॉस बी को दर्शाएगा। यह है दाएं हाथ का नियम। अब लेते हैं अपन दक्षिणावर्ती पेच नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल, जो कि चित्र 4B जो है उसमें दर्शा रखा है। इसमें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए से बी की तरफ चलेंगे यानी ए क्रॉस बी हो गया। तो हमारे पास जो है अगर हम यूँ घुमाएं स्क्रू को तो वो ऊपर की तरफ गति करता है, हम यूँ घुमाएं तो ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर हो जाएगी। और यदि अगर ये बी क्रॉस ए होता तो इसकी दिशा हम यूँ न घुमा करके, है ना, इसकी दिशा अलग हो जाती, तब ये स्क्रू नीचे की तरफ आता। तो राइट हैंड जो स्क्रू रूल है उससे भी आपने देखा कि हम इसकी दिशा ऊपर की ओर आ रही है। ए से बी से बनने वाले तल के लंबवत रखकर पेज को सदिश ए से बी की ओर घुमाया जाए तो पेज के आगे बढ़ने की दिशा सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब सदिश गणन के जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो आप जानते हैं, स्कूल लेवल में पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दें इस बुक के स्टार्टिंग में ताकि आगे आपको भूले नहीं। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप है, लेकिन यदि बी क्रॉस ए कर दें तो ये बी का परिमाण इंटू ए का परिमाण साइन थीटा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एन कैप की जगह माइनस एन कैप आ जाता है। इसलिए हम लिखेंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। विथ नेगेटिव साइन हम इनको बराबर लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सदिश गुणनफल बंटन के नियम का पालन करता है, अर्थात ए क्रॉस यदि बी और सी का योग है और यदि उसको ए से गुणा किया जाए तो वो अलग अलग उसी क्रम में ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होगा।
तीसरा है दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है, क्योंकि समांतर सदिश लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, और थीटा जीरो होते ही साइन थीटा का मान यानी साइन जीरो का मान जीरो होता है। इसलिए ए क्रॉस बी, चूँकि ए भी साइन थीटा होता है और साइन थीटा ही जीरो हो गया तो पूरा मान ही जीरो हो जाएगा। अर्थात एकांक सदिशों के लिए उपरोक्त गुणनफल नियम से यदि आई कैप को आई कैप से गुणा करें, जे कैप को जे कैप से गुणा करें, यानी के कैप को भी के कैप, यानी इन सब के जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, वेक्टर प्रोडक्ट हैं, सदिश गुणनफल हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के मान हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। चौथा बात क्या करें, लंबवत सदिशों का गुणनफल वो अधिकतम आएगा। देखिए कैसे, यदि ए और बी परस्पर लंबवत हैं, यानी थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, 90 होता ही साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए इंटू बी उसके साथ एन कैप को हम लिख देंगे। तो ये इस आधार पर हम कह सकते हैं आई क्रॉस जे के बराबर के कैप के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई कैप के बराबर होगा। और इस तरह से हम अगर दिशा बदलेंगे, आई क्रॉस के की जगह जे क्रॉस आई कर देंगे तो ये माइनस के कैप आ जाएगा। तो तीनों का मान हम इस तरह से, जो कि पढ़ चुके आप, जो गुजरेंगे हम इस बुक में, जहाँ भी आएगा तो हमको डायरेक्ट काम में लेना है। बेसिक चीज़ है ये, आप याद रखें। पांचवा पॉइंट टॉपिक क्या करें, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके कार्तीय घटकों के रूप में, यानी सदिश ए को घटक के रूप में लिखें आप, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप ए जेड। इसी तरह से बी को आप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिखें और इनका सदिश गुणनफल करें और इसको इस तरह से खोलें तो हमारे पास 6, पहले ए एक्स को बी एक्स के साथ, फिर एक्स को बी वाई के साथ, फिर एक्स को बी जेड, 3 पद हो गए। फिर इसी तरह से ई वाई तीनों से गुणा, तो टोटल 9 पद हो जाएंगे। इन 9 पद में हम देख रहे हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, वो सब तो क्या होगा, जीरो हो जाएंगे। 3 पद जीरो होने के बाद हमारे पास 6 पद बचेंगे। उन 6 में से हमारे पास ए एक्स बी वाई, ये देखिए ए एक्स बी जेड, और जो हमारे पास जिस तरह से आई क्रॉस जे था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ये आई क्रॉस जे था, आई क्रॉस जे ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू हम बदलते जाएंगे और इसके मान लिखते जाएंगे। तो ए एक्स बी वाई के कैप हो गया, उसमें आई क्रॉस जे का मान के हो गया, और ए एक्स बी जेड उसके साथ माइनस जे। तो ये जो 6 पद हैं इनका क्रम इन्होंने हो सकता है अलग अलग लिख दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, आई कैप के जो गुणांक हैं उनको एक साथ लिखेंगे। 2 पद आई कैप के हो जाएंगे, 2 पद जे कैप के हो जाएंगे, 2 पद के कैप के हो जाएंगे। तो इस का जो रिजल्ट है उसको हम सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वो ये जो ऊपर के जो 6 पद हैं वो इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप रो के रूप में, दूसरी रो हो जाएगी ए एक्स ए वाई ए जेड और तीसरी रो हो जाएगी बी एक्स बी वाई जेड। इस सारणी के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम इस तरह से सारणी के रूप में लिख सकते हैं। सदिश गुणनफल के भौतिकी में अनुप्रयोग क्या है, पहला एप्लीकेशन आ रहा है इसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की जो दोनों भुजाएं हैं, एक एल और एक कैपिटल बी हो, तो ए क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी, यानी एल लंबाई और बी हो जाएगी उसकी चौड़ाई, और उन दोनों के बीच में जो कोण होगा उसकी ज्या को गुणा कर देंगे और उस तल के लंबवत दिशा में जो एकांक सदिश होगा उससे इसको गुणा करके इसका मान निकाला जा सकता है। तो सदिश क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसलिए हम सदिश गुणनफल से इसके एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए सदिश क्षेत्रफल का मान समांतर चतुर्भुज का निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, यदि किसी त्रिभुज के आधार व अन्य भुजा क्रम से ए और बी हो तो हम जानते हैं एस होता है उस त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, और वो हाफ ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में अगर इससे बनाए तो उसका आधा होगा, इसलिए ये ए क्रॉस बी का आधा हो जाएगा। बल आघूर्ण, यदि स्थिति सदिश आर पर स्थित कण पर बल एफ कार्यरत है और बल आघूर्ण को हम जानते हैं तो आर क्रॉस एफ होता है। कोणीय संवेग जे को परिभाषित करना चाहें तो स्थिति सदिश आर व रेखीय संवेग पी का सदिश गुणनफल होगा, तो जे इजिकल टू आर क्रॉस पी होगा। इसी तरह से घूर्णन गति कर रहे कण का रेखीय वेग वी हो और कोणीय वेग ओमेगा हो तो नियत बिंदु के सापेक्ष सदिश आर के सदिश गुणनफल हम इस तरह से ओमेगा को और इस तरह से आर के गुणनफल को सदिश रूप में करें तो वी का मान आ जाएगा। लोरेंज बल हम जानते हैं, यदि आवेश क्यू
वेग v से गतिशील चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान हो तो उस पर b के कारण जो बल होगा F = Q v क्रॉस b हो जाएगा। और सातवां जो लास्ट टॉपिक है इसका एप्लीकेशन का, वो कह रहा है कि सदिशों के समांतर होने की जांच हम इससे कर सकते हैं। समांतर विपरीत सदिशों के लिए सदिश गुणनफल 0 होता है। तो आप यदि a क्रॉस b का मान अगर 0 आता है तो आप कह सकते हैं a और b एक दूसरे के समांतर हैं। और इस तरह से जो भी आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो भी आप इसकी सहायता से वहाँ पे उसका मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।